मैं समय हूँ। इससे तो हम सभी वाकिफ़ होंगे दोस्तों। समय एक ऐसी घटना है जिसने पूरे ब्रह्मांड को खुद में समेट रखा है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता रहा है और ऐसा माना भी जाता है कि समय एक ऐसी इकाई है जो निरंतर आगे चलती रहती है। ना ही इसे बदला जा सकता है और ना ही इसे दोहराया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी समय पर समय समय में ऐसी कई घटनाएं होती रही हैं जिसमें व्यक्तियों ने सामने आकर ये दावा किया है कि उन्होंने समय यात्रा की है। समय यात्रा का दावा करने वाले लोगों पर बहुत से लोग इस वजह से भी विश्वास नहीं करते क्योंकि समय यात्रा से जुड़ी दावे करने वालों के पास कोई भी पुख्ता सबूत नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको ऐसी समय यात्रा से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अनेकों ऐसे सबूत मौजूद थे जो इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए काफ़ी थे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्फीरियर फैक्ट्स में। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम भी अपनी समय यात्रा पे। साल 1951 जून का महीना, करीब रात के 11:15 बजे की बात है जब न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर अचानक एक आदमी प्रकट होता है। वह अचानक बीच चौराहे पर कैसे आया, किसी को पता नहीं चला। उस व्यक्ति ने बहुत पुराने समय के फैशन वाले कपड़े पहन रखे थे। उस व्यक्ति के हाव भाव से साफ पता चल रहा था कि वह वहां अपनी मौजूदगी से बेहद हैरान था। वो टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद गाड़ियों और हर तरफ फैली चमचमाती रोशनियों को काफ़ी हैरत भरी नज़रों से देख रहा था। वहाँ खड़े लोग भी उस व्यक्ति को देखकर उतने ही हैरान थे। किसी ने भी उसे सड़क के बीचों बीच जाते हुए नहीं देखा था। आखिर वह व्यक्ति अचानक बीचों बीच सड़क पर प्रकट कैसे हो गया? जैसे ही वह व्यक्ति सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा तो सामने से आती हुई कार से उसकी टक्कर हो गई, जिससे वो व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया और कुछ ही देर में उसकी जान भी चली गई। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ बेहद ही अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीज़ें बरामद हुई, जैसे कि 5 सेंट। इंडिया के 1 रुपये में जैसे 100 पैसे होते हैं, वैसे ही वहाँ पे $1 में 100 सेंट्स होते हैं। इसके साथ घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल भी बरामद हुआ, जिस पर एक एड्रेस लिखा था, लिवरी स्टेबल, लेक्सिंगटन एवेन्यू। लेकिन दोस्तों, 1951 के किसी भी एड्रेस बुक में यह पता मौजूद ही नहीं था। लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और सिक्के भी उस व्यक्ति के पास से मिले। इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड जिस पर लिखा था डॉक्टर रूडोल्फ फेंज और एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क। साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे वह न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजा जाना था और उस लेटर पर सन 1876 की स्टैम्प भी लगी थी। जी हाँ दोस्तों, 1876। रूडोल्फ फेंज के इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीज़ों में से एक बात बेहद खास थी। वह यह थी कि यह सारी चीज़ें पुरानी होने के बावजूद एकदम नई हालत में थीं। इस केस की छानबीन का जिम्मा कैप्टन हर्बर्ट वी रिम को दिया गया। कैप्टन हर्बर्ट जब बिजनेस कार्ड पर दिए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुँचे तो उस एड्रेस पर उन्हें एक ऑफिस मिला, लेकिन वहाँ के लोग रूडोल्फ फेंज के किसी भी नाम के व्यक्ति को नहीं जानते थे। यहाँ तक कि टेलीफोन डायरेक्टरी से लेके पुलिस स्टेशन तक इस व्यक्ति का नाम या इस व्यक्ति से जुड़ी कोई भी शिकायत कहीं भी दर्ज नहीं हुई थी। किसी भी सुराग के ना मिलने पर भी कैप्टन हर्बर्ट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा। लेकिन कैप्टन हर्बर्ट की मेहनत एक दिन रंग लाई जब सन 1939 की एक एड्रेस बुक में रूडोल्फ फेंज जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर यह पता चला कि अब उस पते पर कोई और रहता है जिन्होंने रूडोल्फ फेंज जूनियर नाम के इस व्यक्ति से ये प्रॉपर्टी खरीद ली थी। जैसे तैसे रूडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट की डिटेल कैप्टन हर्बर्ट को मिल गई। बैंक से यह पता चला कि अब रूडोल्फ फेंज जूनियर के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि 5 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन उनकी बीवी
अभी भी जिंदा थी और फ्लोरिडा में कहीं रहती थी। कैप्टन हबर्ट ने अपने साथियों के साथ फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रूडोल्फ फैंस के बारे में पता किया। वहाँ रूडोल्फ फैंस जूनियर की पत्नी ने जो बताया उसे सुनकर कैप्टन हबर्ट के सभी साथी और कैप्टन हबर्ट पूरे हैरान हो गए। उनकी पत्नी ने बताया कि रूडोल्फ फैंस जूनियर के पिता थे, जो कि 29 वर्ष की उम्र में सन 1876 में लापता हो गए थे। वह अपने घर से एक शाम सैर करने के लिए निकले थे और उसके बाद से कभी वापस ही नहीं लौटे। यह जानकर कैप्टन हबर्ट और उनके साथी काफ़ी सख्ते में थे। किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अपनी जिज्ञासा के चलते कैप्टन हबर्ट ने सन 1876 के सभी रिकॉर्ड्स को खंगालना शुरू कर दिया। इन रिकॉर्ड्स में उनके हाथ लगी रूडोल्फ फैंस नाम के एक व्यक्ति की 1876 की मिसिंग रिपोर्ट। इस मिसिंग रिपोर्ट में गुमशुदा का हुलिया और जो भी उसके बारे में बताया गया था वो 1951 में मरने वाले रूडोल्फ फैंस से मेल खाता था। कैप्टन हबर्ट द्वारा जुटाए गए सभी सबूतों से यह तो साबित हो गया था कि मिसिंग रिपोर्ट वाला रूडोल्फ और 1951 में कार एक्सीडेंट में मारा गया रूडोल्फ दोनों एक ही व्यक्ति हैं। लेकिन आखिर 1876 में गायब हुआ व्यक्ति 1951 में आखिर पहुंचा कैसे? इस बात का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। तो दोस्तों, इसी के साथ मेरी ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।